हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है जेमिनी सोल ट्राइब, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए रहने वाला है ये वीडियो। और टॉपिक है जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि में, जो कि 2.5 साल तक शनि अभी गोचर करेंगे मीन राशि में ही। अब तक जो है कुंभ राशि में थे और अभी 29 मार्च 2025 को वो आ जाएंगे मीन राशि में और वहाँ पे 2 जून 2027 तक रहेंगे। तो मोटा मोटा 2.5 साल का गोचर होता है शनि का, और 2.5 साल जो है ना एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। और मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस चीज़ पे भी मैं वीडियो की सीरीज़ बनाऊं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने हाजिर हूँ ये वीडियो सीरीज़ लेके। और इसमें वीडियो जो है ना ये 2 पार्ट में रहेगा। एक आपकी रेगुलर टैरो की रीडिंग रहेगी कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट टैरो के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या चीज़ें संभावनाएं हैं, क्या डूज हैं, डोंट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए, जेमिनाइज के लिए। और दूसरी दूसरी जो पार्ट रहेगा वो रहेगा प्योर एंड प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ट्रांजिट को मैं आपको समझाऊंगी कि ट्रांजिट जो है आपके कौन कौन से भाव जो हैं कुंडली के, उनको एक्टिवेट करेगा और किस तरह की चीज़ें वहाँ पे फलित होंगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप रेगुलर टैरो की ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप टैरो की वीडियो देखिएगा। अगर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाली देखनी है तो आप सेकंड वाला पार्ट देख सकते हैं। और अगर आपको दोनों देखनी है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ही आपको देखनी चाहिए। और आप इस वीडियो को नाम राशि से, चंद्र राशि से, असेंडेंट से, या फिर वेस्टर्न सनसाइन से जैसे रेगुलर देखते हैं टैरो की वीडियो वैसे भी देख सकते हैं। बाकी जो सेकेंड पार्ट मैंने बनाया है वो मैंने असेंडेंट के हिसाब से बनाया है कि जो भी आपका लग्न है, ठीक है, उसके हिसाब से बनाया है, और चंद्र कुंडली के हिसाब से बनाया है। तो वो आप देख लीजिएगा अपना। और दोनों ही पार्ट जनरल रहेंगे, कलेक्टिव रहेंगे, क्योंकि वो भी ट्रांजिट का वीडियो है और ये टैरो का जनरल रीडिंग रहती है। तो इसमें पर्टिकुलर पर्सनली एक इंसान के साथ क्या होगा वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहेंगे, ओवरऑल किस तरह की एनर्जीज रहेंगी, ओवरऑल किन चीज़ों में चेंज आएगा, वो सब चीज़ें बड़े इजीली बताई जा सकती हैं। ठीक है, जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, जितना नहीं करता है उतना छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। और यहाँ पे पूरी डिटेल में मैं कोशिश करूँगी चीज़ों को देखने की कि इस ट्रांजिट में, इस लंबे ट्रांजिट में चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं, और जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से ही होने वाली हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है दी एम्परर। और मतलब इतने प्यारे, और प्यारे से मैं ज़्यादा बोलूँगी स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं यहाँ पे। देखो एम्परर, एंड ये एम्परर तो वहीं से आ गया है, मेजर अरकाना से आया है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स छोटे कार्ड नहीं होते हैं, कोड कार्ड होते हैं, कोई पिप कार्ड नहीं होते हैं, तो कोड कार्ड्स हैं ये, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर एंड पोजीशन, इन सब चीज़ों को, रुतबे को, ओहदे को दिखाते हैं। और जेमिनाइज के लिए मैं वैसे भी बता दूँ, ये ट्रांजिट जो है ना सैटर्न का अच्छा रहने वाला है, ओवरऑल बहुत ही अच्छी चीज़ें लाइफ में देखे जाएगा। और यहाँ पे मैं कार्ड वाइज इसको ना एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहला कार्ड हमारा आया था ना, एस ऑफ पेंटिकल्स आया था। देखो दुनिया है, कलयुग है, हर किसी को भैया पैसा ही चाहिए, चाहे करियर से चाहिए, बिजनेस से चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए, रिश्तों से, हर जगह पैसे की ही मारामारी है। और इस चीज़ को जेमिनाइज बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जेमिनाइज बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, इमोशंस को वो अपनी जगह पे रख के ना प्रैक्टिकलिटी को देखना जानते हैं, और हर चीज़ में से कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा निकालना, अपने फ़ायदे की चीज़ देखना, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, हर किसी में होनी चाहिए। और आज के टाइम पे तो यही क्वालिटी चल रही है कि किसी भी तरह से भैया मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए और हर तरह से मेरा फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी एक सेल्फिश नहीं, बल्कि मैं बोलूँगी कि खुद को जो इंसान प्यार करेगा वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि भाई हर हाल में मेरा फायदा होना चाहिए और किसी सूरत में मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये हम सबको जेमिनाइज से सीखना चाहिए। ठीक है, मिथुन राशि वाले इसीलिए मेरे फेवरेट भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोगों से सीखती हूँ, लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये 2.5 साल का लंबा टाइम। मैं मोस्टली एनुअल रीडिंग करती हूँ, ठीक है, या फिर टाइमलेस करती हूँ, या फिर मंथली करती हूँ, बट इतनी लंबी ट्रांजिट की वीडियो मैंने आज से पहले नहीं की है। तो ये बहुत लंबा टाइम है, 2.5 साल में लाइफ आपकी इतनी बदल जाएगी कि उसको पहचानना मुश्किल होगा। पैसे वाइज मतलब जो होता है ना कि एक इंसान जो है
फर्श से अर्श पे चला गया, यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई, चेंज हो गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो इन 2.5 सालों में इतने बड़े बड़े बदलाव आप लोगों की पर्सनैलिटी में, क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है ना तो आपकी 100 चीज़ों में सुधार आता है, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके रहन सहन में। छोटे घर से बड़ा घर आप लोगों का हो जाता है, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो मतलब बूम करेगा एकदम से। आसपास वाले 2-2.5 साल में ना मतलब ये बोलेंगे कि यार ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ग्रोथ हो तो ऐसी हो और सक्सेस मिले तो ऐसी मिले। और ये बहुत अच्छे और बहुत प्यारे कार्ड और भी आगे हैं। आप इसको ना, इस कार्ड को देख के ही कहीं ना कहीं क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कीजिएगा, एक कमेंट में थैंक यू बोल के जाइएगा यूनिवर्स को या जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि पैसे वाइज आपको कोई किल्लत कोई तंगी मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ। और एक वेल्थ लक आप लोग जनरेट करेंगे। वेल्थ लक क्या होती है और वेल्थ क्या होता है कि एक तो होता है पैसा, आपने नौकरी की, आपको पैसा मिला, ठीक है, जितना किया उतना मिला, जितना किया उससे कम मिला, वो चीज़ें हैं। एक होता है कि जितना आपने किया उससे 10 गुना ज़्यादा मिल गया। कहाँ से मिल गया? कहीं ना कहीं डिवाइन की हेल्प से मिल गया, डिवाइन गाइडेंस से मिल गया, कृपा हो गई कहीं से, किसी ने कोई चीज़ सलाह दे दी, आपने मान ली, वो चीज़ फल गई आपको, तो आपको फल बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे फल के मिलने की बहुत बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ढेर सारा पैसा और बहुत बहुत बड़े अमाउंट में पैसा आएगा। चाहे तो आप प्रॉपर्टी खरीद ले भाई, चाहे घर की रेनोवेशन करा लें, ठीक है, चाहे वाहन खरीद ले, जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बड़ी बड़े जो पैसे से आती है, जिसके लिए एकदम से बड़ा मनी चाहिए होता है, तो उस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे 6 में से एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, क्योंकि लाइफ कभी भी हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव हैप्पी हैप्पी नहीं रह सकती है, उसमें कुछ ना कुछ तो टेक केयर का एस्पेक्ट रहता है। तो यहाँ पे ये टेक केयर है। इन 2.5 सालों में आपका ना डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग भी काम बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आप कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, आपको डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है। प्रॉपर्टी भी लेते हैं, वाहन भी अगर आप लेते हैं, बिजनेस को भी अगर आप एक्सपेंड करते हैं, बिजनेस में नई डील्स करते हैं, कहीं भी हमेशा आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं। तो बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट साइन कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। डॉक्यूमेंटेशन का आपका काम बहुत बढ़ेगा, उसके रिगार्डिंग चीज़ें डिले हो जाना डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू डिले होगा, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट है। सैटर्न है तो सैटर्न ही ना, चीज़ें देगा लेकिन रेजिस्टेंस के बाद देगा, चैलेंजेस के बाद देगा, परेशान करके देगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। तो इसमें जो चीज़ें रुकेंगी कि कोई चीज़ है, कोई प्रोजेक्ट है, शुरू होना था, किसी पेपर वर्क की वजह से रह गया, किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रह गया, तो वो क्यों रहेगा? वो अपने आप नहीं रहेगा। आपके आसपास ना इस तरह के लोग हैं कि पर्टिकुलर उस टाइम पे उस डॉक्यूमेंट को छुपा देंगे, उस डॉक्यूमेंट को खराब कर देंगे, उसमें जानबूझ के कोई गलती कर देंगे, सो दैट कि आपका काम रुके। ये आपके ना नियर एंड डियर वंस भी हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके अंडर कोई सुपर जो आपके अंडर काम करते हैं सबॉर्डिनेट, वो भी हो सकते हैं, और ये आपके ऑफिस में आपके कोलीग्स, ठीक है, आपके टीममेट्स, उस तरह के लोग भी हो सकते हैं जो जेलसी करते हैं, क्योंकि हमेशा हर कोई आपकी सक्सेस से खुश होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ लोग जेलसी करने वाले भी रहेंगे, जिनको सब चीज़ें चुभती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जानबूझ के, कुछ डिवाइनली भी ऐसा होगा, अपने आप से भी चीज़ें रुकेंगी। कुछ इस तरह के लोग होंगे, खासकर ध्यान रखिएगा जो आपके नौकर हैं घर में, आपके नौकर वो चोरी ना कर लें, ठीक है, जो आपकी हाउस हेल्प है, उस तरह के लोग, या बिजनेस में जिस तरह के लोग हैं, जिसको बोलते हैं कि क्या बोलूँ उसको, 4th क्लास के लोग होते हैं मोस्टली, इस तरह के लोगों पे थोड़ा रखिएगा कि चोरी होने की चीज़ें, खराब होने की, कुछ छुपा दिया बाद में मिल गया, मिसप्लेस हो गई कोई चीज़, इस तरीके से चीज़ों में अड़ंगे डालने की कोशिश की जाएगी। कि तो बहुत डबल चेक रखना है, और सबको जो है ना, मैं तो बोलूँगी सबको अंडर रडार रखना है। शक की सुई ना सब पे घूमनी चाहिए इस टाइम पीरियड में। आंख बंद करके विश्वास किसी पे भी मत कीजिएगा, यहाँ पे ये मेरा भी सजेशन है इस कार्ड के थ्रू। और लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके रुतबे को डाउन करने की, आपसे जेलसी करने की, जेलसी तो करेंगे ही करेंगे, आपको नीचा दिखाने की, आपके काम में रुकावट डालने की, आपका लाइमलाइट चुराने की। प्रमोशन आपको मिल रहा है तो उसमें पूरी पूरी कोशिश की जाएगी हर्डल्स डालने की, ठीक है। और अगर आपके रिश्ते हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्ते भी होंगे, ठीक है, रिश्ते हो रहे हैं तो उसमें एक होता है कि गलत रूमर फैला दी, रिश्ता ना होने देना, वहाँ पे कुछ अड़ंगे डाल देना, चीज़ें बनती बनती बिगाड़ देना, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि देखो, किस्मत आपको बहुत कुछ देगी 2.5 सालों में, लेकिन
आप कोशिश करना कि आप एक लो प्रोफाइल होके रहें, मतलब अपने प्रोफाइल को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, जितना है वो तो दिखेगा ही। खैर, आप एक नया घर लेंगे वो दिखेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे उसकी नुमाइश करने की, उसकी परेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गुड़ है ना, वो तो अंधेरे में भी मीठा ही लगता है, उसको आप दिखाएं भी नहीं, वो तो दिखेगा ही दिखेगा। भगवान इतना मेहरबान होगा, इतना कुछ देगा आपको यहाँ पे, वो तो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अपनी तरफ से ना अपने प्रोफाइल को लो ही रखना है, ज़्यादा बताना नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। कोई भी डील आप फाइनल करने वाले हैं, आपकी आपकी कुछ ऐसा है कि मैंने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो बताना नहीं है किसी को। जब आ जाएगी, जब हो जाएगा काम, तो सबको पता चल जाएगा। पहले से ढिंढोरा नहीं पीटना है। जिस चीज़ को भी आप पहले से डिस्कस कर लोगे, ढिंढोरा पीट लोगे, इवन की विजुअलाइज कर लोगे, ठीक है, वो चीज़ नहीं होने वाली है। इन चीज़ों को आप मन में रख के देखिएगा। देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 8 नंबर होता ही शनिदेव का है, ठीक है। तो 8 नंबर जो है ना, अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये इन्फिनिटी का साइन भी होता है। एक ऐसा पैसा जो शुरू में आपके पसीने निकलवाएगा, क्योंकि शनिदेव जो है ना कर्म के देवता हैं, कर्म से ही खुश होते हैं, यानी कि बहुत काम करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, और मेहनत से निकलता है आप लोगों का पसीना, ठीक है। तो यहाँ पे पसीना आपका खूब निकलवाएंगे काम में, आपको भागा दौड़ी रहेगी। बहुत बार ये भी हो सकता है कि आप अननेसेसरी का काम करो, कि यार ये काम भी करना पड़ रहा है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का अननेसेसरी काम आप लोग कर रहे हैं, काम बढ़ गया है, इतना प्रोडक्टिव भी नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, मतलब प्रोडक्टिव भी है, बीच में दूसरा काम भी है, मतलब बहुत सारा काम जो आपको अपने टोज पे रखेगा। आपको समझ नहीं आएगा यार इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। एकदम से काम बढ़ जाना, चंक में काम आ जाना, समझ ही नहीं आएगा कहाँ से डील करें, कैसे करें। लेकिन पेशेंस के साथ आप लोग करेंगे यहाँ पे, और आप करेंगे ही करेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस भी है, सजेशन भी है, और ये आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग भी है कि आप करेंगे उसको, क्योंकि उसके ही फ्रूट्स यहाँ पे खाने को मिलेंगे। ये ही फ्रूट्स जो हैं ये बाद में आएंगे। शुरू में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा। सिचुएशन इस तरह की होगी कि आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत मांगेगा ये टाइम आपसे ना। लेकिन आपको रिजल्ट भी ऐसे देके जाएगा कि जो और कोई प्लेनेट नहीं देता है। शनिदेव जो है चीज़ों को सरकाते हैं, डिले करते हैं, लेकिन डिनायल नहीं करते हैं, देके जाते हैं, और 8 गुना ज़्यादा देके जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के टाइम आप लोगों के ऊपर आएंगे, थिक एंड थिन, क्योंकि 2.5 साल का टाइम है, एक जैसा टाइम नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एक जैसी चीज़ रहेगी वो रहेगी आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन। आप मोटिवेटेड रहेंगे, काम करने का आपका मन करेगा, एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी, आपका फोकस ही हट जाएगा पूरी दुनिया से, आपका फोकस सिमट के अपने काम पे या अपने काम की चीज़ों पे आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है आप जैसे चंचल लोगों के लिए, क्योंकि जेमिनाइज बहुत चंचल होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना नहीं चाहते हैं। जेमिनाइज क्या है, बुद्धि है, बुद्धि से चलने वाले लोग हैं, बुद्धि लगाते हैं, बट यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फिजिकल वर्क, फिजिकल टॉयल भी लेके आ रहा है, क्योंकि ये शनि है। और शनि क्यों लेके आ रहे हैं इस तरह से काम, और काम ही क्यों करना पड़ेगा। और आप जैसे लोग जो स्मार्ट लोग हैं, जो मेंटल काम करना चाहते हैं, उनको भी फिजिकल काम क्यों करना पड़ेगा, वो मैं आपको जब ट्रांजिट समझाऊंगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस टाइम पे समझाऊंगी। बट यहाँ पे है एक ऐसा पैसा जो आपको लाइफ लॉन्ग पैसा देके जाएगा। मैंने बोला था 8 नंबर को अगर ऐसे लिखे तो ऐसे इन्फिनिटी का सिंबल बनता है, एक ऐसा पैसा जिससे आप फर्दर पैसे से पैसा बनाए ही जाएंगे, जो कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह के रिसोर्सेज क्रिएट करके जाएगा आपकी लाइफ में। फिर यहाँ पे इसको सबसे आखिर में पढ़ूंगी मैं, क्योंकि ये कार्ड आज के टाइम के हिसाब से, मॉडर्न लाइफ के हिसाब से आई थिंक मेरा फेवरेट है, आपका फेवरेट भी होना चाहिए। और इस तरह की अप्रोच हम सबको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन आप लोगों का की है। जेमिनाई इक्वल्स टू कम्युनिकेशन एंड गुड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं जेमिनाइज, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को काम करने पड़ सकते हैं, कुछ इस तरह के फील्ड में आपको भेजा जा सकता है जहाँ पे वोकेशनल काम बहुत है, बोलने वाला काम बहुत है, पब्लिक डीलिंग आप लोगों को करनी पड़ सकती है। और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप लोग कुछ सीख सकते हैं, कोई स्किल सीखना और फिर उसको सिखाना। टीचिंग के प्रोफेशन आपको बहुत सूट करेंगे, ठीक है। जितना भी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम है, ये भी हो सकता है कि बहुत सालों से आपने एक बुक लिख के रखी हुई है, आपके पास अपनी पोएम्स की कंपोजिशन है, लेकिन कभी आपको दिमाग में ही नहीं आया कि इसको पब्लिश करा ले। अचानक से आपको आइडिया आएगा कि यार इसको पब्लिश कराते हैं, ठीक है। और जो रूह का सुकून मिलता है ना अपनी क्रिएशन को दूसरों के हाथों में देख के, जब वो लोग उनको पढ़ते हैं, तारीफ करते हैं, तो आप लोग ना अपने क्रिएटिव स्किल्स जो हैं उनको दिखाएंगे। और खासकर ये लिखने पढ़ने के रिगार्डिंग होंगे, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग होंगे। आप कुछ कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, या
राइटिंग के रिगार्डिंग कुछ काम कर सकते हैं, लिखना, पढ़ना, सीखना, सिखाना, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। बाउंड्रीज आप बनाएंगे क्योंकि शनिदेव बाउंड्रीज बना देंगे। एक इंसान जो टोटली फोकस्ड है अपनी उन चीज़ों पे जो वो चाहता है, तो उसको बहुत सारी और चीज़ों से अपना ध्यान हटाना पड़ता है, ये एक फैक्ट है। तो वो ध्यान आप हटा लेंगे, बड़े गोल की तरफ को आपका रहेगा, विजनरी बनेंगे। चील की आंख होती है ना, चील जो होती है एक टाइम पे पूरा एरिया देखती है कि कहाँ कहाँ पे क्या है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे ठीक करनी है, कैसे बचना है। तो वो चील की आंख आपके पास हो जाएगी। आप लोगों को ना एक झटके में परख जाएंगे कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, ये बाद में प्रॉब्लम करेगा, ये अभी प्रॉब्लम कर रहा है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और साफ तरीके से आप लोग ना, आपका जो बुद्धि होगी वो बिल्कुल सही तरीके से, एकदम तीक्ष्ण विचार आते हैं ना, बहुत तेजी के साथ एक डिसीजन आप ले पाते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ। तो वो चीज़ें भी होंगी कि बहुत क्लियरली सोचेंगे, क्लियरली बोलेंगे, अपनी बात को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, और जो नहीं मानेगा, जो नहीं सुनेगा, जो हर्डल्स क्रिएट करेगा, तो उसका पत्ता साफ भी करेंगे। यहाँ पे पर कतरने वाली एनर्जी मैं बोलती हूँ ना, कि कभी कभी ट्रांजिट कुछ ऐसा आता है कि लोग पर कतर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मीन राशि वाले हैं, वो भी बहुत लोगों के पर कतरेंगे, और मीन राशि वालों से कोई उम्मीद नहीं करता कि ये किसी के पर कतरेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ आती है ऐसी ट्रांजिट में, किस तरह के गोचर होते हैं, तो वो लोग बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको भी ना, मैं इन 2.5 सालों में थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं कि जो सारा दिन आप हंसते रहते थे, हाँ हाँ ही, बड़े विट्टी, बड़े चिरपी, बड़े मजाकिया, कहीं ना कहीं सिंसेयर एक अप्रोच लेके आएंगे फॉर टाइमिंग। एट लीस्ट जब आप अपने काम पे हैं तो बहुत सिंसियरली काम पे फोकस करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। तो मैंने बोला है जब आप काम पे हैं तो बस वही की सीधी बात, नो बकवास। और जब आप लोग अपनों के साथ हैं, अपने लव्ड वंस के साथ हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ है, या फिर अपने वुड बी के साथ है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ है, तो फिर आप उनके साथ, बिल्कुल उनके साथ हैं, फिर आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के लिए रिश्ते भी आएंगे। आप लोग शादीशुदा जिंदगी में अगर हैं, ठीक है, तो अलग बात है, लेकिन रिश्ते आएंगे। ये हो सकता है कि रिश्ता आए तो उसमें टाइम लग जाए, ठीक है, या 1 2 3 4 रिश्ते आ जाए एकदम से, आपको समझ ही ना आए कि इसमें से किसको फाइनल करूं, उसमें टाइम लग जाना। या रिश्ता आ रहा है तो उसमें कोई इस तरह की चीजें कि बातें बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ रही थी, अचानक से एक पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं करनी है ये शादी, हमें ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है। आप सोचेंगे यार क्या हुआ। तो इस तरह के लोग जिनको आप बताते हैं, अपनी एक एक बात फोन करके जिनको बताते हैं, ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। और लेडीज की तो आदत बहुत होती है अपने घर की एक एक घटनाक्रम जो है दूसरों को सुनाने का। तो ये चीज आपको बहुत परेशान कर देगी इस टाइम पे। और जितनी भी देर हो रही है, जितना भी डिले हो रहा है, आप बोलेंगे कि शनि का ट्रांजिट है इसलिए देर हो रही है, बट शनि भी तो आपका हाथ पकड़ के कुछ नहीं करते हैं ना, वो भी तो किसी के थ्रू ही करवाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसको आप ऐसे ठीक कर सकते हैं कि अपने घर की बातें, अपने जीवन की बातें एटलीस्ट इस ट्रांजिट के दौरान किसी को ना बताएं। और 2.5 साल अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया तो माय डियर सोल ट्राइब, लाइफ आप लोगों की बदल जाएगी। फिर आपकी नेचर भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 2.5 साल हम कोई चीज़ ना करें फिर करना शुरू कर दें, वो हम छोड़ ही देते हैं, वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है। तो यहाँ पे लव लाइफ का हाल भी अच्छा है। अपने इमोशंस को समेटना, सहेजना, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना, ठीक है, अपने ऊपर काम करना, अपनी हीलिंग करना, अपने जितने भी ट्रॉमास हैं उनके साथ डील करना, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से यहाँ पे बेहतर तरीके से सीखेंगे। और लास्ट में जो मैं बोलती हूँ कि आज के टाइम के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से, मॉडर्न जनरेशन के लिए ये कार्ड जो है ये फेवरेट होना चाहिए सबका, मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ल्ड को दिखाता है, ठीक है। और आप जो जेमिनाइज हैं वो भी, उनको भी जो सूट करता है ना काम, वो ऑनलाइन काम सूट करता है, क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले, बहुत भागा दौड़ी करने वाले, फिजिकली बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाले, जैसे कि एरीज होते हैं, टोरस होते हैं, उस तरह के आप लोग नहीं हैं। तो जो हम हैं हमें वही रहना है, हम कोई और बन नहीं सकते। अगर हम एरीज बन सकते तो हम एरीज बन चुके होते, ठीक है। अगर हम टोरस बनते तो वही बन चुके होते, बट हम जेमिनाइज हैं, हमें वही बनाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहना है, और जो काम हमें सूट करना है हमें वही करना है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो फॉरेन लैंड से आएंगी, फॉरेन कल्चर से आएगी। हो सकता है आपकी शादी भी फॉरेन लैंड में हो सकता है आप लोगों के डॉक्यूमेंट, वीज़ा, इसके रिगार्डिंग काम अटके हुए हों कि आप फॉरेन लैंड में जा नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइम में आप लोग जा पाएंगे, फॉरेन को विजिट कर पाएंगे, फॉरेन में घूम पाएंगे, एजुकेशन वहाँ से लेना चाहते हैं
तो ले पाएंगे। कुछ इस तरह की एजुकेशन भी अगर आप लेना चाहते हैं कि अभी आपकी उम्र हो गई है, आप लोग जॉब करते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन का सोर्स भी आपके लिए खोलेगा कि बहुत अच्छी एजुकेशन, आप ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे करेंगे। आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेके आ सकते हैं। मतलब ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों की किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। कुछ आपको होगा कि जॉब के साथ साथ मैं ऑनलाइन अपना कोई काम शुरू करता हूँ, तो बहुत सूट करेगा आपको इस ट्रांजिट के दौरान, ठीक है। हालांकि हर इंसान आज के टाइम पे ऑनलाइन आना चाहता है, बट मेरा सजेशन है यहाँ पे कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई काम है तो आप ऑनलाइन आइए, आपका काम बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि यूट्यूब से ही पैसा कमाना है, तो माय डियर सोल ट्राइब, उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आपके पास कुछ है सेल करने के लिए यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो आप जरूर आइए। बट अगर आप डायरेक्ट वहां पे वीडियो या कंटेंट क्रिएट करके ही पैसा कमाना चाहते हैं तो कंपटीशन डाई हार्ड है। और हो सकता है शुरू शुरू में आपकी वीडियोस वायरल हो जाए, व्यूज आ जाए, कुछ 2-4 पैसा आ जाए, लेकिन फिर उसके बाद व्यूज डाउन हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सिर्फ आप ही तो नहीं है, बहुत सारे कंटेंटर हैं यहाँ पे, ढेर सारे कॉम्पिटिटर हैं। तो जो भी आपके अंदर हुनर है, कोई हुनर है ना, कोई काम है, कोई प्रोडक्ट है, कुछ आप सेल कर सकते हैं, आपके पास बिजनेस है, बिजनेस का आइडिया है, तो जरूर आइए। और अदरवाइज आप डायरेक्ट ही पैसा कमाने आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि उससे आप पैसा कमा के अपना घर चला पाए, ठीक है। मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, तो मैं अंदर की बात आपको बता सकती हूँ, ठीक है, कि यूट्यूब से आपका गुजारा नहीं हो सकता है। एक बहुत, हाँ, आप देखते हैं कि कुछ सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं या कुछ सक्सेसफुल लोग हैं इस तरह से जो सोशल मीडिया से ही काम करें, पर वो कितने हैं, लाखों में कोई एक, तो बाकी बाकी का क्या है, बाकी तो नहीं है ना। तो अगर सोशल मीडिया पे आना है तो आपके पास अपना एक प्लान होना चाहिए, अपना एक काम होना चाहिए, कुछ चीज सेल करने के लिए प्रोडक्ट आपके पास रेडी होना चाहिए, मैं ये बोलूंगी। और इस तरह से यहाँ पे ना एम्परर की एनर्जी है, यानी कि अगर इस तरह की चीजें आपके पास हैं शोकेस करने के लिए, इस तरह का टैलेंट है ऑनलाइन में, ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन आपका ही फील्ड है। जेमिनाई जो है कालपुरुष की कुंडली में तीसरे नंबर में, तीसरे भाव की राशि होती है। डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन वर्ल्ड, मीडिया, इस चीज को ही तो जेमिनाई रिप्रेजेंट करता है। जेमिनाइज का डोमेन है ये, जेमिनाइज के डोमेन के अंडर आती हैं ये चीजें। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत बहुत यहाँ पे फलेंगी इस 2.5 साल के अंदर। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कि और क्या चीजें हैं, क्योंकि जो ट्रांजिट होता है ना सैटर्न का, वो मोस्टली आपके इमोशंस पे काम करता है, ठीक है। तो इमोशनल वाइज देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। टाइम टू टेक एक्शन आया है, सबसे पहले एरीज वाली एनर्जी आई है। बहुत सारे काम मुझे लग रहा है पेंडिंग हैं आप लोगों के, जिसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप भैया इनको कीजिए। तो सबसे पहले तो इट इज टाइम टू टेक एक्शन आया है कि भाई अब जो है टाइम आ गया है, एक्शन या तो ले लो या फिर शनिदेव आएंगे तो अपने हिसाब से लिवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और जो भी सपने हैं वो सच होंगे, उनमें यकीन रखो, रखते ही जाओ। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है, वो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कौन सा टफ साइकिल था, किस तरह की चीजें थी, किस तरह से चीजें आप लोगों की लाइफ में रुकी हुई हैं, अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है, आ रही है तो बात नहीं बन रही है, ठीक है, डील्स आ रही हैं तो क्रैक नहीं हो पा रही हैं, लीड्स जनरेट नहीं हो पा रही है, तो वो सारा आपको बताऊंगी अभी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। हाँ, एक चीज ये भी है जेमिनाइज के साथ प्रॉब्लम कि वो ना इमेजिनेटिव बहुत है, अपनी इमेजिनेशन में चीजें हम कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो हमें करनी चाहिए। लेकिन जैसे कोई चीज मैंने अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन की है ना, जब मैं उसे प्रैक्टिकल लेके आऊंगी तो वो 100% वैसी नहीं होगी। हो सकता है वो 90% उस हिसाब से चले, 10% उसमें जो है प्रैक्टिकल अप्रोच लगेगी, क्योंकि अभी तक प्लान मेरे माइंड में था, अब प्लान दुनिया में 4 लोगों के साथ में है, तो उन 4 लोगों के साथ किस तरीके से मिलजुल के आगे बढ़ना है, प्लान को किस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच देनी है, वो हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा जेमिनाइज। तो इसके बाद मैं देखती हूँ कि गाइडेंसेस क्या है इस लंबे टाइम के लिए, इस 2.5 साल के टाइम के लिए गाइडेंसेस क्या है। पास्ट लाइफ्स का कार्ड आ गया है सबसे पहले, तो फिर है प्रोजेक्शन आ गया है यहाँ पे, और ये आया है रिसेप्टिविटी, और ये आया है यहाँ पे इंटीग्रिटी। तो एक तो मैंने आपको इन कार्ड में से किसी कार्ड की रिगार्डिंग बोला था कि आप जो हैं आप वही होके रहिएगा, कुछ और बन के आप रह नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं सैटर्न के जो ट्रांजिट होते हैं, चाहे उसकी अंतरदशा आए, महादशा आए, ठीक है, चाहे 7.5 आए, और चाहे उसका ट्रांजिट हो एक राशि से दूसरी राशि में, तो कहीं ना कहीं वो एक ऑथेंटिक सेल्फ को ही उघाड़ के सामने लेके आना चाहता है आपके। और जो लोग तो उस चीज़ में हो जाते हैं कि ठीक है, हम
ऑथेंटिकली काम करेंगे वो तो सुखी रहते हैं, और जो लोग रेजिस्टेंस शो करते हैं वो लोग ही इन चीज़ों में दुखी रहते हैं। रिसेप्टिविटी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको दूसरे लोगों की जो राय है ना उसको कंसिडर करने की जरूरत है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि माई वे और हाईवे, क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत बार आप खुद देखेंगे इस लंबे टाइम पीरियड में ना आपके हिसाब से हो ही नहीं रही हैं। जितनी आपकी बुद्धि है उससे उसमें चीज़ें समा नहीं रही हैं, चीज़ें उससे अलग चल रही हैं, क्योंकि ये शनि का गोचर है भाई। तो शनि की चीज़ें हैं वो हलवे जैसी नहीं हो सकती हैं, तो वो दिक्कत दे सकती हैं। प्रोजेक्शंस है यहाँ पे, तो कितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में नेगेटिव होती हैं, कितने सारे पैटर्न्स हमारे नेगेटिव होते हैं, हमारे अंदर वीकनेसेस होती हैं, हम सबके अंदर हमारे अंदर शॉर्टकमिंग्स होती हैं, उनको एक्सेप्ट करें, उनको बाहर प्रोजेक्ट ना करें, और दूसरों के प्रोजेक्शंस भी अपने ऊपर ना लें। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहें, जो आप हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। पास्ट लाइफ्स के कुछ कनेक्शंस हैं, इसी लाइफ के पास से उठ के कुछ लोग आ सकते हैं, जिसे बोलते हैं कि लेन देन इनका कंप्लीट होना था। कुछ कार्मिक साइकिल्स आप लोग टफ वाले इस टाइम में कंप्लीट करेंगे। पास्ट लाइफ्स से भी कुछ लोग आके हो सकता है आपकी लाइफ में इस तरीके से लूटमार करने की कोशिश करें कि आपको लगे यार ये कौन है, कहाँ से आ गया है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, ये इस तरह से क्यों कर रहा है। तो ये पास्ट लाइफ्स के लेन देन भी आप इस 2.5 साल के टाइम पीरियड में कंप्लीट करेंगे। और आपकी इसी लाइफ के पास से उठ के भी कुछ लोग आ सकते हैं जो कहें कि भैया हमने तुमको ये चीज़ दी थी, अब हम तुमसे ये चीज़ लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप अपना पुराना लेन देन समझ के बड़े इजीली हाथ जोड़ के काट लीजिएगा, क्योंकि जितना रेजिस्ट करेंगे उतना ही आप हो जाएंगे परेशान। तो सोल ट्राइब, यहाँ तक मैंने आप लोगों की टैरो की वीडियो की है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से जाना है, आगे वीडियो नहीं देखनी है तो इट्स ओके, ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इस ट्रांजिट को समझना चाहते हैं वो मेरे साथ बने रहेंगे। सो ये जेमिनाई के लिए जो ट्रांजिट होने वाला है सैटर्न का, ये 29 मार्च से लेके 2025 2 जून 2027 तक रहने वाला है। लेकिन जेमिनाइज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपका अगर असेंडेंट बनाया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो 12वीं राशि है, तो 12वीं राशि पड़ रही है आपके 10वें घर में, ठीक है। तो जो आपका 10वां घर होता है वो आपका कर्म का भाव होता है, ठीक है। अगर आपकी नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए मुझे देखना हो तो मैं आपका 6ठा भाव देखूंगी, आपका 7वां भाव देखूंगी, आपका 10वां भाव देखूंगी। काम करने का तरीका क्या है, वर्क स्टाइल क्या है। अब जो ये कर्म का भाव है, जो शनि है वो कर्म के ही देवता है, और वो कर्म के ही घर में आपके बैठ गए हैं, तो कर्म करवाएंगे, काम तो करवाएंगे। और इससे पहले मैंने बोला है कि इससे पहले आप लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, चीज़ें रुकी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले शनि का जो गोचर था वो यहाँ पे आपके भाग्य के घर में था, और जब शनि भाग्य के घर में आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि भैया भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म ही करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि बहुत टाइम से आपके काम पेंडिंग हो, काम मैं बोला है कि लीड नहीं मिल रही है, लीड जनरेट नहीं हो रही है, क्रैक नहीं हो रहा है, कुछ भी क्लाइंटल नहीं बन रहा है, ठीक है। चीज़ों में जो है रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि कर्म तो आपका 0 करके रखा हुआ है। लेकिन अब कर्म के भाव को छोड़ के यहाँ पे भाग्य को आपके 0 करके रखा हुआ था, तो भाग्य के भाव को अभी छोड़ देंगे तो भाग्य भी आपका काम करना शुरू करेगा, और यहाँ पे कर्म पे आ जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत आप लोगों के अंदर है ना आलसीपन या वो सब चीज़ें ठीक होंगी यहाँ पे, क्योंकि शनि जो है काम करवाते हैं, पसीना निकलवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। इसके अलावा इसी घर में आपके 10वें भाव में 12वीं राशि में यहाँ पे वीनस भी है, मरकरी भी है, मून भी है, राहु भी है, सन भी है और सैटर्न भी है। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये इतने सारे ग्रह एक में ही होंगे। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना हम नेपच्यून, प्लूटो इनको नहीं मानते हैं, बट मैं इनको मानती हूँ क्योंकि इनके बड़े इंपैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे फॉर टाइम बीइंग नेपच्यून भी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को काम के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज भर भर के मिलेंगी, ठीक है। और करियर में आपके चेंजेस आएंगे, क्योंकि सैटर्न जब भी आते हैं ना वो चेंजेस लेके आते हैं, जगह का चेंज करवा देते हैं, हो सकता है आप लोगों की ट्रांसफर हो जाए, काम का चेंज करवा देते हैं कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, मुझे कुछ नया काम करना है, जगह का चेंज करवा देते हैं, घर बदलवा देते हैं। शनि की ये सब डोमेन रहती है, और बहुत सारा काम करवाएंगे आपसे। अनप्रोडक्टिव काम भी आप लोग बहुत सारा करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। और फ्रिक्शन भी हो सकती है। फ्रिक्शन किसके साथ, काम में किसके साथ फ्रिक्शन हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे आपके कुलीग्स के साथ फ्रिक्शन हो सकती है, और किसके साथ हो सकती है, बॉस के साथ हो सकती है, अथॉरिटी के साथ हो सकती है, मतलब ओपिनियन मैच ना करना, इस तरह की चीज़ें भी है।
अब ये कोई भी डराने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें सारी की सारी आप लोगों को गाइड करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कि अगर आपको पता होगा पहले से कि ये चीज़ें हो सकती हैं तो आप ज़्यादा सावधान होकर रहेंगे। और यहाँ पे ये ट्रांजिट आपके खर्चे भी बढ़वाएगा, ठीक है। खर्चे किस तरह से बढ़वाएगा, क्योंकि इसका सीधा का सीधा जो एस्पेक्ट है, जो इसका थर्ड एस्पेक्ट है, वो आपके यहाँ पे फोर्थ हाउस पे है। फोर्थ हाउस क्या होता है, फोर्थ हाउस होता है आपकी मानसिक शांति का, ठीक है। तो हो सकता है मेंटल पीस आपको उतना फील ना हो, घर खरीदने का, ठीक है, आप घर खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, मकान वाहन का योग बनेगा, हो सकता है घर का रेनोवेशन करा लें, तो बड़े खर्चे करवाएगा, बड़े खर्चे करवाएगा, लेकिन चीज़ें आपको बना के देगा। और शनि जो है ना, शनि का जो डोमेन है वो है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको देता है, लेकिन जो आपकी लिविंग सिग्निफिकेंस है, रिश्ते जो हैं उनमें फ्रिक्शन करवाता है। जैसे कि यहाँ पे करियर में आपको ग्रोथ दे रहा है, लेकिन करियर के रिगार्डिंग जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो कुलीग हैं, चाहे वो बॉस हैं, उनके साथ फ्रिक्शन दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मदर के साथ फ्रिक्शन हो जाना, मेंटल पीस उतनी फील ना होना, रिश्तों में फ्रिक्शन आ जाना, घर में थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाना, जॉब में भी डिटैच्ड होके आप काम करेंगे, घर में भी आप डिटैच्ड होके रहेंगे, लेकिन काम सारे होंगे, काम यहाँ पे सारे होंगे, व्हीकल आप खरीद लेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी आप बना लेंगे, उस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको अपनी मदर की हेल्थ को थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर मदर आपको कुछ भी बोले कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको एकदम से चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास लेके जाएं। और अगर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं आपके ऊपर, लीगल केसेस चल रहे हैं, सॉरी, सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो यहाँ पे है, तो अगर लीगल केसेस चल रहे हैं आप लोगों के ऊपर, तो उसमें आपको राहत मिलेगी, ठीक है। और लीगल केसेस से आपने इस टाइम पे बचना है। और शनि का जो सेवंथ एस्पेक्ट है वो फोर्थ हाउस पे है, तो वहां से वो घर, गाड़ी, वाहन, ठीक है, हो जाती है गड़बड़, आई एम सॉरी। तो वो मकान, वाहन, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आप लोगों की बनेगी। और जो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है वो आपकी शादी के घर पे, आपकी पार्टनरशिप पे, आपके बिजनेस हाउस पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि रिश्ते आप लोगों के आएंगे, आपकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है एक रिश्ता आए वहाँ बात ना बने, दूसरा आए वहाँ बात ना बने, फिर तीसरे में बन जाए, क्योंकि शनि है, चीज़ों में वो इस तरह से करेंगे कि एक बार में बात नहीं बनेगी, ठीक है। अगर मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में थोड़े से फ्रिक्शन हो सकते हैं, जो मैंने बोला है। शनि का डोमेन है कि फिजिकल जो चीज़ें हैं वो सारी दे देंगे, लेकिन जो है मेंटल पीस उसको ख़राब करते हैं, डिटैच करते हैं लोगों के साथ, तो फ्रिक्शन बड़ा टाइम रहेगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर फ्रिक्शन आप लोगों के बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, वो कहता है कि ठीक है भैया अलग हो जाओ। तो यहाँ पे डिवोर्स, सेपरेशन जो लेना ही चाहते हैं, इन 2.5 सालों में बहुत ज़्यादा योग बनेंगे यहाँ पे। और जो ऑलरेडी ठीक है, तो उनके बीच में थोड़ी सी खुशकी आ जाना, रिलेशनशिप के बीच में कोल्डनेस आ जाना, क्योंकि जो ये है ना, शनि एक ठंडा प्लेनेट है, एक बूढ़ा ग्रह है, तो रोमांटिकली हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर उस तरह से एक दूसरे के साथ पेश ना आए जैसे आया करते थे। पार्टनर आपका शिकायत करेगा कि आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो गए हैं, या कुछ भी, मतलब ऐसा रहेगा, क्योंकि जो शनि देव हैं उनकी खुद की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है, वो खुद एक रोमांटिक किस्म के इंसान नहीं थे, उनकी वाइफ के साथ हमेशा फ्रिक्शन ही रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ फ्रिक्शन रहे हैं, फादर के साथ खासकर। तो इसीलिए मैंने बोला है कि फादर फिगर, अथॉरिटी, बॉस, इनके साथ फ्रिक्शन आप लोगों के भी रहेंगे, क्योंकि जो भी प्लेनेट आता है ना, वो अपने कारक तत्व साथ में लेके आता है, तो जो उसका है थीम, उस थीम को वो कंप्लीट करेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन शादी करवा देगा, बिजनेस में अगर है तो बिजनेस बढ़वा देगा, ठीक है। चीज़ों में टाइम लगाएगा, रिश्ते आएंगे, हो सकता है बिजनेस के लिए भी आपको बहुत काम करना पड़े, बिजनेस के रिगार्डिंग, मकान वाहन के रिगार्डिंग, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन साइन करें उनको डबल चेक करें, क्योंकि गलती कहाँ होगी, डिले कैसे होगा भाई, सारा काम हुआ था, डील फाइनल होने वाली थी, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ निकल गई, चीज़ जो है फिर से दोबारा करनी पड़ेगी, फिर 2 महीने लग गए, तो इस तरह से डिले करता है। और अपनी चीज़ें किसी को ना शेयर करें, जो मैंने पहले कार्ड्स के थ्रू भी आपको बताया था, किसी को ना बताएं, तो इस तरह से। और शनि जैसे जो बड़े ग्रह हैं ना, इनका जो गोचर होता है, अब देखो शनि बैठे यहाँ पे है, यहाँ पे दृष्टि है, यहाँ पे दृष्टि है, यहाँ पे दृष्टि है, फिर शनि मालिक भी तो है, शनि यहाँ के मालिक हैं और शनि यहाँ के मालिक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 12 भाव में से 6 भावों पे शनि का फिलहाल जो है डोमेन है, यानी कि आपके आधे होरोस्कोप को लीड कर रहे हैं। तो शनि, जुपिटर, इनका जो गोचर होता है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपके कुंडली के आधे पार्ट को एक टाइम पे देख रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम पीरियड रहने वाला है, प्रोडक्टिव रहेगा, अननेसेसरी भी आप लोगों से मेहनत करवाएगा तो भी आप कीजिएगा, पसीने आप लोगों के निकलवाएगा, बट बहुत अच्छे फल भी देके जाएगा। एडवांस में चीज़ें जानने का सिर्फ इतना मतलब है
कि आप थोड़े से कोशिश रह के काम करें, कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये 2.5 साल ऐसा ही रहने वाला है, और अपनी पूरी मेहनत डालें, चीज़ों को भाग्य के साथ ना लड़ें, बल्कि भाग्य के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलें, क्योंकि भाग्य वही चीज़ है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। चीज़ें ऐसे होनी हैं तो ऐसे ही होनी है, एड़ियाँ रगड़वा के कोई काम होगा तो होगा ही होगा, और यहाँ पे होगा। तो ये बहुत लंबे टाइम पीरियड की एक मोटी मोटी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है, ट्रांजिट के हिसाब से बनी है। हो सकता है आपकी अपनी कुंडली में अलग अलग जगह पे अलग अलग योग बने हों, युतियाँ बनी हों, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लेनेट बैठे हों, तो आप सबके लिए ये 100% तो काम नहीं करेगी प्रेडिक्शन, बट मोटा मोटा जनरली आपकी लाइफ का थीम इन्हीं सब चीज़ों पे घूमेगा जो मैंने यहाँ पे गिनवाई है। ठीक है, तो ये जो हाउस है अभी आपका 10वां हाउस, करियर, करियर में चेंज, करियर में एकदम से कोई चीज़ मिल जाना, बढ़ जाना, अच्छी लीड्स मिलना, और करियर में काम बढ़ जाना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में अभी होंगी ही होंगी। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये सारी वीडियोस आपको कैसी लगी, किस तरह की मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन लगी। अगर अच्छी लगी तो ट्रांजिट के रिगार्डिंग मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि ये तो चाहे टैरो की वीडियो है चाहे ट्रांजिट की है, ये सारी जनरल होती हैं, जनरली बनाई जाती हैं, ट्रांजिट के हिसाब से बनी है, पर्सनलाइज कुंडली नहीं है ये आपकी। ठीक है, तो अगर आप कोई पर्सनलाइज कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं या टैरो की सजेशन मुझसे चाहते हैं, तो वो सारी की सारी पेड कंसल्टेशंस रहती हैं। और उन पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग आप लोग जो ऊपर एक नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, टीम आगे से आपको सपोर्ट कर देगी। सो जेमिनी सोल ट्राइब, बहुत अच्छा ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट है, बहुत ईजी तो किसी के लिए नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आपके घरों को ये एक्टिवेट कर रहा है। आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में काम कर सकते हैं, और एमएनसीज में काम कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस को आप लोग फॉरेन में लेके जा सकते हैं, यहाँ से फॉरेन से एजुकेशन ले सकते हैं, फॉरेन के थ्रू और ऑनलाइन के थ्रू अपने काम को जितना जोड़ के रखेंगे इन 2.5 सालों में, वो रिटर्न आपको 10 टाइम्स ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।